शिलास में गुज़श्ता रोज़ क्लाउड बर्स्ट के बायस वादी थोर के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। तो आपको बताते चलें कि शिलास में गुज़श्ता रोज़ क्लाउड बर्स्ट के बायस वादी थोर के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब ने तबाही मचा दी है। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे फ़खर आलम से। फ़खर, क्या कहना है मुतासरीन का? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ क्लाउड बर्स्ट के बायस जो चिलास का मोहलिका गांव है थोर में शदीद जो है तबाही हुई थी, जिस बाइस मुतासिरीन इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया भी इमदादी सरगर्मी में मसरूफ़ अमल है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी इस वक्त इमदादी सरगर्मी में मसरूफ़ अमल है। अगर सैलाब से होने वाले नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त तक तकरीबन कोई 3 से 4 रिहायशी मकानात, माल मवेशी और रास्ता सड़कें समेत एक मुकामी मस्जिद और वापडक कॉलोनी थोर जो है वो शदीद मुतासिर हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान है। आइंदा 48 घंटों में पारा मज़ीद 2 डिग्री बढ़ सकता है। दानियाल उमर से मज़ीद जानते हैं। जी दानियाल। देखिए, लाहौर में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 41% रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 2 रोज़ तक भी लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। जो दर्जा हरारत है उसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा भी मुमकिन है। 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। मगर साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने एक अच्छी खबर ये सुनाई है कि मंगल से लाहौर में बारिश की पेशगोई की गई है। 50% चांसेस हैं कि लाहौर में मंगल से जो बारिशों का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और ये सिलसिला जो है वो मंगल से लेकर हफ्ते तक जारी रहेगा, जिसमें वक्फे से बादल बरसते रहेंगे, जिससे जो गर्मी की शिद्दत है उसमें लाहौर में कमी रिकॉर्ड की जाएगी। जो दर्जा हरारत है वो इन बारिशों के बाद तकरीबन 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान। वेलकम बैक। असातिज़ा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने का मामला, असातिज़ा की सोशल मीडिया पर वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात पर तनकीद। सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा ने वज़ीर तालीम पंजाब से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर तालीम का कहना है कि मैंने जो बात की है इसके शवाहिद मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा समा दानियाल उमर से। दानियाल, ये क्या मामला हुआ? देखिए, वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात हाल ही में जनूबी पंजाब के दौरे पे थे, जिसमें बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी में असातिज़ा की एक तकरीब के दौरान उन्होंने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी असातिज़ा स्कूलों से जाते हुए पंखे उतार कर ले जाते हैं और कौन सी दुनिया के उस्ताद ऐसा होता है कि सरकारी स्कूलों से सामान चोरी करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी स्कूल के असातिज़ा ने जाली इनरोलमेंट करके दिखाई है, जिसकी वजह से जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको बजट भी ज़्यादा मिलता है और वो बहुत सारी जो बदउनवानियां हैं, बेज़ाब्तियां हैं, उसमें असातिज़ा मुलव्वस पाए गए हैं। ये वीडियो जो है वो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो जो सरकारी स्कूलों के असातिज़ा हैं उन्होंने वज़ीर तालीम पंजाब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उनसे माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया है। साथ ही साथ वज़ीर तालीम पंजाब ने अपने इस बयान पर वजाहत भी जारी कर दी है और उनका ये कहना है कि वो अब भी अपने इस बयान पर कायम हैं और इन असातिज़ा के नाम भी पेश कर सकते हैं जो कि सरकारी स्कूलों से चोरियों के अंदर मुलव्वस हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बदउनवानी, नकल, गैर हाजिरी और बेज़ाब्तियों में मुलव्वस असातिज़ा को उन्होंने मुखातिब किया था और उनकी गुफ्तगू को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है और जो असातिज़ा इस नकल माफिया का हिस्सा हैं और कई साल से स्कूल नहीं आए हैं, ना तो वो उनका दिफा करेंगे बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने का इंदिया दिया है। जी ठीक है। और दानियाल, असातिज़ा की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया इसके बाद? देखिए, असातिज़ा की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि वज़ीर तालीम पंजाब ने जो मुक़द्दस पेशा है असातिज़ा का उसको टारगेट किया है, उसे निशाना बनाया है और तमाम जो असातिज़ा हैं उन्हें ही उन्होंने जो है वो चोर करार दे दिया है और बेशतर जो असातिज़ा हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी मुख्तलिफ तंजीमों से ये भी दरख्वास्त करते हुए नजर आ रहे हैं कि वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के खिलाफ जो है वो एहतियाती तहरीक शुरू की जाए और उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जाए, उनसे माफ़ी का मुतालबा किया जाए। तो असातिज़ा जो है उनमें इस बयान के बाद जो है वो शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। असातिज़ा के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है दानियाल, मगर वज़ीर तालीम की जानिब से यही कहा जा रहा है कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। तो क्या आपने उनसे बात की, उनका कोई मौक़िफ़ सामने है कि वो अगर शवाहिद मौजूद है तो वो कब दिखाएंगे शवाहिद? देखिए, वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात से अभी हमारी कुछ देर पहले इस समाज गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास तमाम तर लिस्टें मौजूद हैं, जो जल्द ही जो लिस्ट हैं वो हम मंजर आम पर भी ले आएंगे, जिसके अंदर वो लिस्टें भी शामिल हैं जिन स्कूलों को आउटसोर्स किया गया था। उन
स्कूल्स से जो सामान गायब हुआ वो सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने गायब किया, तो वो लिस्ट भी जो है वो उन्होंने कहा कि मीडिया को फराहम करेंगे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि हमारे पास उन असातिज़ा की भी लिस्ट मौजूद है जो कि सरकारी स्कूलों में जॉब तो कर रहे हैं मगर वो सरकारी स्कूल के अंदर आते ही नहीं हैं, ना तो आकर वो अपनी अटेंडेंस लगाते हैं और वो अपनी ड्यूटियों से ही गैर हाजिर हैं। इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ऐसे असातिज़ा की लिस्ट भी उनके पास मौजूद है जो कि नकल माफिया के साथ मुलव्वस पाए गए हैं और उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करने का इरादा भी रखते हैं। तो वजीर तालीम पंजाब का तो ये कहना है कि उनके पास तमाम तरह असातिज़ा के खिलाफ तहकीकात उन्होंने मुकम्मल की हैं, उनके पास लिस्टें मौजूद हैं, उनके खिलाफ तहकीकात भी की जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब असातिज़ा जो है वो वजीर तालीम पंजाब के खिलाफ भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जी दानियाल, ये भी कहिएगा कि हमने ये पहला केस नहीं देखा, इस तरह से पहले भी होता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस में असातिज़ा जाते नहीं हैं या नकल माफिया का हिस्सा होते हैं, तो इनके खिलाफ पहले भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती इंतज़ामिया की जानिब से, क्या कहना है? देखें, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो इस तरह के केसेस माजी में भी सामने आते रहे हैं जहाँ पर जो असातिज़ा हैं वो अपनी ड्यूटियों से गैर हाजिर भी पाए जाते रहे हैं। गोश्त असातिज़ा भी जो है वो बहुत सारी जगहों पे नजर आते रहे हैं और माजी में ऐसे चंद केसेस के खिलाफ जो है वो एक्शन भी होते रहे हैं। मगर अब सूरत हाल जो है वो यकसर इसलिए तब्दील हुई है क्योंकि वज़ीर तालीम ने जो बयान दे दिया है और इसके बाद अब दोनों जानिब से जो है वो एक रिफ्ट शुरू हो गई है। इसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि वज़ीर तालीम ने चूंकि अपना बयान दिया है तो उसके बाद अब वो ये तमाम सर हकाइक जो हैं, अगर तो इन बातों में कोई हकाइक हैं इल्ज़ामात में, तो वो ये चीज़ें सामने भी लेके आएंगे और इन पर जो एक्शन है वो मजीद सख्त होना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ वज़ीर तालीम ने अपने बयान में जो वज़ाहती बयान जारी किया है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो 20% असातिज़ा हैं वो सिर्फ इन तमाम तर चीज़ों में मुलव्वस हैं और जो 80% असातिज़ा हैं वो इन तमाम तर जो चीज़ें हैं उनके अंदर मुलव्वस नहीं हैं और वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, मगर जो असातिज़ा मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी अच्छा दानियाल, आप खासी बसीरत रखते हैं तमाम तर मामलात पर, हमें ये बताएं, जैसे आपने अभी बताया कि 20% असातिज़ा ऐसे हैं जो इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, नकल माफिया का हिस्सा हैं और कई साल से स्कूल्स नहीं आते हैं। आपकी नज़र में अगर कार्रवाई होती है तो किस नौयत की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है इनके खिलाफ? देखिए, जो किस नौयत की कार्रवाई है वो तो यकीनन जितने भी जो वज़ीर तालीम पंजाब, चूँकि उनका ये कहना है, उनकी गुफ्तगू से लग रहा है कि वो इरादा रखते हैं कि तमाम तर जो ज़िले एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं उनको ये हिदायत जारी करेंगे कि तमाम स्कूलों के अंदर जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उन असातिज़ा की लिस्ट निकाल कर दी जाए, उनकी परफॉर्मेंस क्या है और किस किस तरह के रिजल्ट जो है वो अपने स्टूडेंट्स के उनके आते रहे हैं। क्योंकि वज़ीर तालीम पंजाब ने अब से पहले कुछ देर कबल जो है वो ये भी बयान जारी किया है कि बहुत सारे सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ऐसे हैं जिनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं और वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल नहीं करवाते क्योंकि सरकारी स्कूल्स में जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है और वो अपने बच्चों को भी वहाँ पे दाखिल नहीं करवाना चाहते। तो अब देखना ये है कि क्या इस मामले के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, जो टीचर्स यूनियन है वो क्या इसके ऊपर जो है वो सामने आती है या नहीं आती है। क्योंकि जब हमने टीचर्स यूनियन से भी राब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने भी इस बारे में, वैसे तो वो सोशल मीडिया पर तनकीद कर रहे हैं मगर अभी तक उन्होंने वज़ीर तालीम के बयान पर बाकायदा तौर पर वो खुलकर सामने आने को उस तरह से तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन वज़ीर तालीम पंजाब का ये कहना है कि वो अब भी अपने बयान पर खड़े हुए हैं और किसी फोरम के ऊपर भी वो तमाम तर हकाइक भी सामने ला सकते हैं, शवाहिद भी सामने ला सकते हैं जो उन्होंने बयान असातिज़ा से मुतल्लिक दिया है। जी दानियाल, ये भी बताइए कि सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा ने जाली इनरोलमेंट भी दिखाई है, वज़ीर तालीम की जानिब से ये बयान भी सामने आया है और इसके अलावा चोरी के जो हैं वो भी सामने आया है कि असातिज़ा चोरी भी करते हैं और गैर हाजिर रहते हैं और भी अमला इसमें मुलव्वस पाया जाता होगा। इस हवाले से कोई डिटेल्स हैं आपके पास? देखें, अभी तक तो ये तमाम तर बातें जो है वो बयानात की हद तक ही हैं। वज़ीर तालीम पंजाब से जो है वो हमने रिक्वेस्ट भी की है कि आप ये लिस्ट फराहम करें, अगर तो कोई इस तरह की लिस्ट उनके पास मौजूद है तो उनको यकीनन अब फराहम कर देनी चाहिए क्योंकि उनके बयान के बाद जो है वो ये इस तरह की चीज़ें, अगर कोई इस तरह की फहरिस्त मौजूद है और अगर डिपार्टमेंट ने कोई इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की है तो उसका सामने आना बहुत ज़रूरी है कि कितने फीसद जो असातिज़ा हैं या स्कूलों के स्टाफ हैं वो इस तरह की चोरियों में मुलव्वस हैं या इस तरह की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके अंदर मुलव्वस
सीरियस हैं, क्योंकि जब वो लिस्ट सामने आएगी, जब वो हकाइक सामने आएंगे, तभी इसके ऊपर जो है वो मजीद कोई ना कोई बात हो सकती है। अभी तो वज़ीर तालीम पंजाब ने बहाउद्दीन ज़िका यूनिवर्सिटी की एक तकरीर के दौरान ये गुफ्तगू की है, और उस गुफ्तगू में जो है वो टीचर्स का ये कहना है कि वज़ीर तालीम ने एक गलत बयान दिया है, इसमें हकाइक नहीं है। अगर तो कोई एक या दो वाक़यात इस तरह के आए हैं तो तमाम तर पेशे को गलत नहीं कहना चाहिए था और उसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात करनी चाहिए थी। मगर वज़ीर साहब फिर भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पास जो है वो तमाम तर चीजें मौजूद हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी इल्जाम असातिज़ा के ऊपर आयद किया है कि हर साल बोर्ड इम्तहानात में असातिज़ा जो है वो नताइज भी तब्दील करते रहे हैं, और जो होनहार बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके मुस्तकबिल से भी खेलते रहे हैं, और बेशतर जगहों पे जो निजी स्कूल हैं उनके जो रिजल्ट हैं उनको बेहतर तरह से भी दिखाया जाता रहा है। तो अब ये देखना है कि जितने भी बयान दिए गए हैं, अगर तो इनमें कोई बिल्कुल दानियाल, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी तरफ हम आएंगे। अभी अपने नाजरीन को वो बयान सुनवाते हैं जो वज़ीर तालीम पंजाब की जानिब से दिया गया। गए तो बच्चे लिखे हमें 100 और निकले 40 और निकले 60। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहा हूँ। सही कह रहे हैं। और जाते हुए पंखा उतार लेना, टूटियां उतार लेना, ये मैं गलत कह रहा हूँ? प्लास्टिक वाली तो टूटी भी बताएं कौन से मुल्क का उस्ताद जाते हुए स्कूल का पंखा उतार के ले जाता है? पाकिस्तान का। किसी मुल्क की मिसाल दे दें। अभी आपको बताएं, ये आपने बयान सुना, वज़ीर तालीम की जानिब से बयान दिया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि तनख्वाह सरकारी स्कूल से लेना और अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल से पढ़ाना। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा साहब ने। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया। कहिएगा कि असातिज़ा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने का ये मामला सामने आया है। असातिज़ा की सोशल मीडिया पर वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात पर तनकीद की जा रही है, लेकिन राना सिकंदर हयात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनके पास तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं कि किस तरह से असातिज़ा जो हैं वो गैर हाजिर होते हैं, फिर इसके अलावा चोरी में मुलव्वस हैं, नकल माफिया का हिस्सा हैं। आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? देखिए जी, ये इंतहाई अफसोसनाक है, और अफसोसनाक इस वक्त और ज्यादा हो जाता है जब एक वजीर तालीम जो है उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी हो एक ऐसे अदारे के हवाले से जो कि पाकिस्तान की अगर उसकी स्ट्रेंथ देखी जाए असातिज़ा की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, अगर आप हमारे टीचर देखें प्राइवेट स्कूल के 15 लाख और सरकारी स्कूल के लगभग 7 साढ़े 7 लाख, तो 22-23 लाख असातिज़ा की ये तौहीन है। और ना सिर्फ ये तौहीन है बल्कि इसके ऊपर हमारा जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर पहले कोई इतना अच्छा इमेज नहीं है। अगर जब एक मिनिस्टर की तरफ से इस किस्म के स्टेटमेंट जारी होंगे तो ये इंतहाई तकलीफ दे और अफसोसनाक है। अगर आप उसको पॉइंट आउट करें, उसके स्टैट्स और फैक्ट्स आप सामने लेकर आएं, और जो भी इसमें को कल्प्रेट है आप उसके खिलाफ एक्शन जरूर लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी कम्युनिटी के बारे में जब आप बात करते हैं और आप एक जनरली एक लफ्ज ये कहते हैं कि असातिज़ा इस तरह करते हैं, ये इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट है। बल्कि मैं तो मेरी नज़र में वज़ीर तालीम बहुत अच्छे इंसान है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये अल्फाज क्यों अदा किए, क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पे उनको हमेशा बड़ा असातिज़ा की रिस्पेक्ट करते हुए पाया, लेकिन ये इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। और मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि ये मौजूदा वज़ीर तालीम की तरफ से ये अफसोसनाक बयान है। हमें उम्मीद है कि वो अपने इस बयान को ना सिर्फ रिव्यू करेंगे बल्कि इस पे बाकायदा उनको माजरत करनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि असातिज़ा की रिस्पेक्ट करके उनकी रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। और आप जब एक कम्युनिटी के बारे में इस तरह से अल्फाज कहेंगे असातिज़ा के बारे में, तो ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि वो हमारी माँ और बाप का दर्जा रखती हैं। अगर हमारे किसी बुजुर्गों में या माँ बाप में कोई कमी कोताही है तो आपको उन डेफिशिएंसी को दूर करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि जब आप ये तकाबल दुनिया के साथ कर रहे होते हैं तो फिर ये भी देखें कि एक टीचर की रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप्ड कंट्रीज में कितनी है, वहाँ उनको जो मुकाम दिया है, वहाँ जो उनको जो उनसे तवक्को की जाती है, क्या आपने वो तमाम जो चीज़ें इनके साथ शेयर की हैं, उनको फैसिलिटेट किया है, इनको वो अपॉर्चुनिटीज दी हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें। अगर आप टीचर पे इल्जाम लगाएंगे तो उससे पहले उस बड़ी हिरारकी को भी तो देखना पड़ेगा जो उन असातिज़ा की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। ठीक है काशिफ साहब, आपका पॉइंट आ गया। ये भी कहिएगा कि इन टीचर्स की अगर बात की जा रही है तो हज़ारों में इनकी तनख्वाहें भी होती हैं, तो बच्चों के फ्यूचर को स्टेक पर लगाया नहीं जा सकता। अगर राना सिकंदर हयात की जानिब से बयान सामने आया और वो ये कह रहे हैं कि शवाहिद मौजूद हैं, तो इसको निगलेक्ट भी नहीं किया जा सकता। ऐसे मसाइल की रोकथाम के लिए क्या इस्लाहात ज़रूरी हैं और इसके ऊपर कार्रवाई भी अमल में लानी चाहिए? ये बिल्कुल होनी चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ।
लेकिन परफॉर्मेंस इंडिकेटर को परफॉर्म करने से पहले ये भी देखना चाहिए कि क्या उन असातिज़ा से उस्ताद के शान शान काम भी लेते हैं। हमारे तो सरकारी असातिज़ा के साथ जिस किस्म के काम लिए जा रहे होते हैं, हर वो ड्यूटी ली जा रही होती जो टीचर की ड्यूटी नहीं है, और जो टीचर की ड्यूटी क्लासरूम की है वो नहीं उनसे ली जाती। कितनी छुट्टियां आप देते हैं, आपके 100 बमुश्किल 90 से 120 डेज का सेशन अगर हो रहा है, बाकी वो टीचर कहाँ पे होता है। कभी आप इलेक्शन की ड्यूटी उससे लेते हैं, कभी आप मंडियों की, कभी आप डेंगी की, इस किस्म की ड्यूटीज अगर आप उनसे लेंगे तो एक टीचर कहाँ परफॉर्म करेगा। ये भी तो देखा जाना चाहिए कि सरकारी स्कूलों का जो है हालत अब तक क्यों हुई है। 60% आपकी आबादी बढ़ी है पिछले 25 से 30 साल में। कितने हमें टीचर मजीद चाहिए थे जो इन्होंने दिए हैं। आज भी 20 लाख नए टीचर की जरूरत है, 2 लाख नए स्कूल की जरूरत है। बजट इनका डिक्लाइन करता चला जा रहा है और इस वक्त तो 0.8% पे आ गया। ये सारी स्टैट बताते हैं कि गवर्नमेंट खुद जो है एजुकेशन को इन्होंने निगलेक्ट किया है। अगर आप एजुकेशन को निगलेक्ट करेंगे तो टीचर भी तो उस एजुकेशन का एक सिस्टम है, आप उसकी मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन के जो पैरामीटर हैं, जो आपके इंडेक्सेस हैं परफॉर्मेंस के, वो क्या आपने उनको वो दिए। आप तो खुद उनको जो है क्लासरूम के अंदर वो जाने नहीं देते, उनको परफॉर्म नहीं करने देते। यही वजह है कि 1,52,000 पूरे पाकिस्तान में स्कूल थे, आज 1,30,000 और फंक्शनल शायद 1 लाख भी नहीं, उसमें से भी 50% ये प्राइवेट लोगों के हैंड ओवर कर चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में अगर यही रवैश है, जो साबित करता है कि ये इनकी खुद की जो अपनी जो अहलियत है वो भी आप देखें ना, आप सिर्फ एक तबके को नहीं कह सकते हो। अगर हम आज उस्ताद की इज्जत इस तरह से उछालेंगे तो कौन पहले इस मुल्क के अंदर उस्ताद की इज्जत। ठीक है काशिफ साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे रिपोर्टर दानियाल उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।